ओम सूर्य देवाय नमः। कल के अध्याय में आपने सुना था सप्तमी उपवास की विधि, पूजन का फल और व्रत का विधान, साथ ही व्रत के दिन त्याग करने वाले पदार्थ व रहस्य सप्तमी का फल। आज सुनिए आप उससे आगे शंख और द्विज का संवाद, वशिष्ठ और साम का संवाद, याज्ञवल्क्य और ब्रह्मा जी का संवाद। आइए शुरू करते हैं। राजा शनातिक कहते हैं कि हे सुमंतु मुनि, आप और भी सूर्य नारायण का प्रभाव वर्णन करें। आपका अमृत समान वचन सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। राजा का यह वचन सुनकर सुमंतु मुनि ने कहा कि हे राजन, इस विषय में शंख और द्विज का संवाद है, हम आपको सुनाते हैं। एक अति रमणीय आश्रम था जिसमें वृक्ष फलों के भार से झुक रहे थे। कहीं पर मृग अपने श्रृंगों से परस्पर खुजाते थे, किसी ओर मयूरों का नृत्य और भृंगों की मधुर ध्वनि का कोलाहल हो रहा था। ऐसे मनोहर आश्रम के मध्य अनेक तपस्वियों से सेवित शंख मुनि विराजित थे। उस अवसर में भोजकों के कुमार उनके समीप आए और विनय से सबने प्रार्थना की कि हे महाराज, वेदों से हमको संदेह है, वह आप निवृत्त करें। उनकी यह प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो शंख मुनि उनको वेद पढ़ाने लगे। एक दिन वे सब कुमार जब वेद पढ़ रहे थे, उसी समय परम तपस्वी द्विज नाम के मुनि वहां पर आए। शंख मुनि ने भी उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और कुमारों से कहा कि भाई, शिष्ट पुरुष के आगमन से अनाद्य होता है, इसलिए तुम सब अभी पढ़ना बंद करो। यह सुनते ही कुमारों ने अपनी अपनी पुस्तकें बांध ली। द्विज मुनि ने शंख से पूछा कि ये बालक किसके हैं और क्या पढ़ते हैं। यह सुनकर शंख मुनि बोले कि महाराज, ये भोजकों के कुमार है और कल्पसूत्र सहित चारों वेद, सूर्य नारायण के पूजन और हवन का विधान, थी प्रतिष्ठा विधि, रथ यात्रा की रीति और सप्तमी का कल्प ये पढ़ते हैं। तब द्विज मुनि ने पूछा कि सप्तमी व्रत का क्या विधान है? सूर्य मंदिर में गंध, पुष्प, दीप आदि देने से क्या फल होता है? किस व्रत और दान से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और कौन से पुष्प, धूप अर्पित करने चाहिए? यह सब हमसे आप कथन करें और सूर्य नारायण का महात्म्य भी विशेष करके वर्णन करें। द्विज मुनि का यह वचन सुनकर शंख मुनि बोले कि महाराज, साम और वशिष्ठ का संवाद हम वर्णन करते हैं। एक समय वशिष्ठ जी के आश्रम में साम गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने भी उनका बहुत सत्कार किया और अपने समीप बिठाकर पूछा कि हे साम, तो तुम्हारा सब देह कुष्ठ रोग से फट गया था, तो वह कैसे अच्छा हुआ और यह इतना सुंदर रूप और अधिक तेज किसके कारण पाया है? इसका वर्णन करो। वशिष्ठ जी की यह आज्ञा पाकर विनय से साम ने कहा कि महाराज, सूर्य भगवान की मैंने आराधना की और उससे मुझे उन्होंने साक्षात दर्शन दिए और मैंने वरदान भी पाया। यह सुनकर फिर वशिष्ठ जी ने पूछा कि किस विधि से तुमने आराधना की और सूर्य नारायण का साक्षात दर्शन किया? तब साम ने कहा कि महाराज, प्रेम से सुनिए, मैं सारा वृतांत विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व काल में मैंने दुर्वासा मुनि से उपहास किया, इसीलिए उन्होंने क्रोध कर मुझे श्राप दिया कि तुम कुष्ठी हो जाओ। तब मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हुआ और मैंने अति व्याकुल हो अपने पिता श्री कृष्ण भगवान से कहा कि महाराज, दुर्वासा मुनि के श्राप से मैं कुष्ठ रोग से बहुत पीड़ित हूँ। मेरा शरीर गल रहा है, स्वर दब जाता है, पीड़ा से प्राण निकलते हैं। अब आपकी आज्ञा पाकर मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ। आप भी कृपया करके मुझे आज्ञा दे कि मैं इस दुख से छूट सकूं। यह मेरा दीन वचन सुनकर पिता ने क्षणमात्र विचार करके कहा कि हे पुत्र, धैर्य करो, घबराओ मत। धैर्य त्यागने से रोग अधिक सताता है। भक्ति से देवता की आराधना करो, जिससे सब व्याधियां निवृत्त हो जाती है। पिता का यह वचन सुनकर मैंने कहा कि महाराज, ऐसे कौन से देवता है जिसकी आराधना से यह कुष्ठ रोग निवृत्त हो जाएगा? आप ही बताए। तब उन्होंने कहा कि हे पुत्र, एक समय याज्ञवल्क्य मुनि ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विनय से पूछा कि महाराज, मोक्ष की इच्छा वाला पुरुष किस देवता की आराधना करे और अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति किसकी उपासना से हो? यह विश्व किसने उत्पन्न किया और किसमें लीन हो जाएगा? यह आप विस्तार से वर्णन करें। याज्ञवल्क्य मुनि का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न सुनकर हम प्रसन्न हुए। अब हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कथन करते हैं। जो देवता अपने उदय के साथ ही पूरे जगत का अंधकार हर लेता है, तीनों लोकों को प्रकाशित कर देता है, अनादि, अनध्य, अव्यय, शाश्वत, अक्षय, कर्म साक्षी,
सर्प देवता और जगत का स्वामी, पितरों का भी पिता, देवताओं का भी देव, जगत का आधार, सृष्टि स्थिति और संहार करने वाला योगी पुरुष वायु रूप होकर जिसमें लीन हो जाते हैं, जिसकी 1000 किरणों में देवता, मुनि और सिद्ध निवास करते हैं। जैसे वृक्ष की शाखाओं में पक्षी, जनक, व्यास, शुकदेव आदि योगी जिसके मंडल में प्रविष्ट हुए, वे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं का नाम मात्र श्रवण में आता है। ये सब दृष्टिगोचर नहीं होते और सूर्य नारायण सबको प्रत्यक्ष है, इसीलिए सब देवताओं से उत्कृष्ट है। इसीलिए हे याज्ञवल्क्य, तुम भी सूर्य नारायण को छोड़ और किसी की उपासना मत करो। इस प्रत्यक्ष देव की आराधना से सब फल प्राप्त हो सकते हैं। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि महाराज, आपने बहुत ही उत्तम उपदेश मुझसे दिया है। सूर्य भगवान का प्रभाव मैंने पहले भी बहुत बार सुना है, जिससे दक्षिण अंग से विष्णु, वाम अंग से आप और ललाट से रुद्र उत्पन्न हुए। फिर कौन से देवता उनकी तुलना कर सकते हैं और उनके गुण किससे वर्णन किए जाएं, जिनको एक बार प्रणाम करने से ही मुक्ति मिल जाती है। अब मैं उनकी आराधना का प्रकार सुनना चाहता हूँ कि जिससे संसार सागर को पार पाऊँ। कौन से व्रत, उपवास, दान, होम, जप आदि करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समस्त क्लेश हरते हैं, यह आप कृपया करके मुझे उपदेश दीजिए। याज्ञवल्क्य मुनि का भक्ति से भरा हुआ यह वचन सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे याज्ञवल्क्य, जो सूर्य नारायण की आराधना का उपाय तुम पूछते हो वह हम वर्णन करते हैं। एकाग्रचित होकर सुनो। आदि अंत से वर्जित, सर्वव्यापी पारब्रह्म, लीला से प्रकृति पुरुष रूप धार, संसार उत्पन्न करने वाले, अक्षर सृष्टि के रचने के समय ब्रह्मा, पालन के अवसर में विष्णु और संहार के समय रुद्र रूप धारने वाले और सब देवों के पूजित सूर्यदेव हैं। अब हम सूर्य नारायण को प्रणाम कर उनकी आराधना का अति गुप्त क्रम कहते हैं, जो हमको स्वयं सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर अपने मुख से सुनाया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे याज्ञवल्क्य, एक समय हमने स्तुति करके सूर्य नारायण से पूछा कि हे महाराज, वेद और वेद के अंगों में आपका ही प्रतिपादन है। शाश्वत परब्रह्म स्वरूप आप ही है। यह जगत आप में स्थित है। चारों आश्रम आपकी अनेक मूर्तियों का पूजन करते हैं। सबके माता, पिता और पूज्य आप ही हैं। फिर आप किस देवता का ध्यान और पूजन करते हैं? यह आप हमारा संदेह दूर कीजिए। यह सुनकर सूर्यनारायण हमको कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, यह अति गुप्त बात है, परंतु आप हमारे परम भक्त हैं, इसलिए हम वर्णन करते हैं। जो परमात्मा सब भूतों में व्याप्त है, अचल, नित्य, सूक्ष्म और इंद्रियों करके अगम्य है, जिसको क्षेत्रज्ञ पुरुष हिरण्यगर्भ, महान, प्रधान, बुद्धि आदि अनेक नामों से पुकारते हैं, जो निर्गुण होकर भी अपनी इच्छा से सगुण हो जाता है, सबका साक्षी है, आप कोई कर्म नहीं करता और न कर्म फल से लिप्त होता है। जिस परमात्मा के हजारों सिर, नेत्र, नासिका, कान, मुख और हजारों ही हाथ पैर हैं, जो सब जगत का आवरण करके स्थित है, सब शरीरों में एकांकी विचरता है। शरीर और शुभ अशुभ कर्म को क्षेत्र कहते हैं। उनके जानने से परमात्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अव्यक्तपुर में शयन से पुरुष, बहुत रूप धरने से विश्वरूप और सर्वोत्तम होने से महापुरुष कहलाता है। वह एक ही गुणों के अनुसार अनेक रूप धरता है। जिस प्रकार एक ही वायु प्राण, अपान आदि रूप धारता है और जिस विधि से एक ही अग्नि के स्थान भेद से अनेक नाम हो जाते हैं, इसी भांति परमात्मा भी अनेक भेदों से बहुत रूप धारता है। जिस प्रकार एक दीप से हजारों दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, इस विधि एक परमात्मा से सब जगत उत्पन्न होता है। जब वह अपनी इच्छा से जगत का संहार करता है, तब एकाकी रह जाता है। जगत में कोई स्थावर जंगम पदार्थ नहीं है जो परमेश्वर से हीन हो, अर्थात परमात्मा सब में व्याप्त है। उस अक्षय, अप्रेम्य और सर्वगत परमात्मा के त्रिगुण स्वरूप और सर्व कारण अव्यक्त उत्पन्न हुआ है, जिससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। संपूर्ण देवता और अनेक मतों में स्थित सब वर्णाश्रम के मनुष्य उस परमात्मा का पूजन कर उत्तम फल को प्राप्त होते हैं। उसी आत्मस्वरूप परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं और सूर्य रूप अपनी आत्मा का ही पूजन करते हैं। हे याज्ञवल्क्य, यह बात सूर्यनारायण ने अपने मुख से हमको कही थी। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।
अब आप सुनिए श्री सूर्यकाष्टम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रिगुणयं च महाशूरं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृहितं तेजं पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च, प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धुकपुष्पं सङ्काशं हारकुण्डलभूषितम्, एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजं प्रदीपनं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बोलिए सूर्य भगवान की जय। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य देवाय नमः अवश्य ही लिखें।